सकती हूँ, पर मैं ये भी बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है और ये सच है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन में तरह तरह का आदमी है, सब टाइप के आदमी हैं। और कभी भी देखिए बड़े जो स्टार लोग हैं वो अपने इमेज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये स्टार लोग नहीं, जो भी वो वही करते हैं ना कि जिनको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो बस एंट्री ही करते हैं उसी के लिए। और है लड़कियां लोग भी कुछ ऐसे अब अपकमिंग जो लड़कियां हैं जो न्यू उठ के आई हैं काम करने, उन बेचारियों को ऐसा लगता है कि ये सर के साथ है ना तो ये सर का खास होगा। एक और नया मैं आपको मसाला देती हूँ अगर इनके साथ काम करना है तो मैं अभी इनके साथ अवधेश जी के साथ काम कर रही हूँ पहली बार। पहले उनसे मुलाकात करके आशीर्वाद लेके ही मैंने काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे तो लाने वाले भोजपुरी में ही वही हैं। तो मेरे काम किए हैं। उनके साथ मैंने 5 गाने किए, जिसमें से 2-3 बहुत बलंडर हिट है। और तेलचट्टा से मेरा नाम फेमस हुआ है मैं उनके साथ। तो मैं तो उनके पास सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई। भोजपुरी में पहाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी सारी लड़कियां आके काम करती हैं, पर बिहार की लड़कियों को ना बाहर अदर इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। क्यों? कुछ लड़कियां जानबूझ के होना चाहती हैं जस्ट फॉर कि वो स्टार बन जाएं, समझ रहे हैं, उनको काम मिले, जानबूझ के भी करती हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, बड़े मुश्किल से शूटिंग सेट से हमने इन लोगों को पकड़ा है। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ खास और स्पेशल होना चाहिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं भोजपुरी के बड़े ही ज़बरदस्त गायक यानी कि अवधेश प्रेमी यादव जी से। जी यादव जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। और आपको भी तहे तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी बीसीटी मीडिया न्यूज़ को देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप लोग का आशीर्वाद प्यार दुलार है, सारे जनता का प्यार आशीर्वाद है बस। वैसे दिल्ली में तो ठंडी बहुत है और शूट में व्यस्त हैं, क्या कीजिएगा, आप तो देना ही होगा। और ये सब ऐसा कोई नहीं, जनता का प्यार मिलता है तो ये ठंड क्या चीज़ है, इंटरटेनमेंट बस कराना ही। आज हम कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है अपने मित्रों से अवगत करा देते हैं। जी मैम, स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। कैसी हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? वैसे ठीक है, बढ़िया है। भाई जैसे अवधेश जी से कहा कि ठंडी बहुत है दिल्ली में, और भोजपुरी लोकगीतों का जो गर्माहट है पूरे यूपी बिहार को गर्म कर रहा है। आखिर आज क्या स्पेशल है, क्या खास है? आज तो इतना गरम गरम है कि ठंड के साथ में बहुत हॉट फ्लेवर वाला सॉन्ग लेके आ रहे हैं अवधेश सर। और मैं इनके साथ पहली बार काम करी और मुझे बहुत मज़ा आया। और मतलब जो ये गाना कर रहे हैं ना, बहुत हाई लेवल का गाना। आई थिंक सेटअप का 2-2.5 लाख का बजट ही है। 2 गाना हम लोग कर रहे हैं और लगभग 2-2.5 लाख का ये गाना कर रहे हैं। 2 गाना कर रहे हैं और बड़े लेवल का गाना हम लोग कर रहे हैं। जनता देखेगी, प्यार दुलार एकदम मिलेगा, हमेशा मिलते रहा है और आगे भी मिलेगा। और बस प्यार आशीर्वाद यही बना रहे जनता का। कितना गाना शूट किए हैं? आज तो 2 ही गाना करेंगे। अच्छा, अभी एक गाना हुआ, देखिए 9-10 बज गया, अभी उसका अंतरा भी अभी बाकी है। और दूसरे गाने में हम लोग अभी हाथ लगाए हैं, इसका भी मुखरा हुआ है और अंतरा भी अभी सब बाकी है। अभी बहुत सारे, लगभग 1-2 बज जाएगा। लेट नाइट शूट। मैंने देखा है जैसे ये है उमा फार्म हाउस, एक साइड में आपका शूट चल रहा है, एक साइड में खेसारी भाई का शूट चल रहा है। डिस्टर्बिंग कोई नहीं यार, अरे हम लोग सब कोई कलाकार हैं और भाई हैं, डिस्टर्बिंग क्या है। हम मिले भी हैं और बहुत प्यार मिला है और बहुत नेक दिल इंसान है और बड़े भैया हैं वो, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और मिले भी हैं, बैठे भी हैं, 10-15 मिनट बातचीत भी हुआ है और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ऐसा कोई नहीं, अरे हम लोग सब कलाकार हैं। और ऐसा तो नहीं आता 2 ही शूट है, 5-5 शूट भी लगता है ना, तो सब हम लोग भाई एक साथ ही हैं और एक भाई के जैसा ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, मैम आप क्या कहना चाहेंगी? किस बारे में? जैसे खेसारी भाई का भी शूट चल रहा है, बहुत लंबा टीम भी है, मैनेजमेंट है। मतलब जैसे मान लिया एक शूट पे कई लोग हैं, मुलाकात हो जाए या और कुछ, तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, पहले उनसे मुलाकात करके आशीर्वाद लेके ही मैंने काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे तो लाने वाले भोजपुरी में ही वही हैं। तो मेरे काम किए हैं। उनके साथ मैंने 5 गाने किए, जिसमें से 2-3 बहुत बलंडर हिट है। और तेलचट्टा से मेरा नाम फेमस हुआ है मैं उनके साथ। तो मैं तो उनके पास सबसे पहले मैं उन्हीं के पास गई, उसके बाद काम स्टार्ट हुआ मेरा। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों ने जो है अपने तरीके से अपने काम को लेकर जो है एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे, यानी कि भोजपुरी में इस टाइम गानों से ज़्यादा गर्माहट जो है कंट्रोवर्सी को लेकर है। हम कुछ इस प्रकार का कोई मैटर नहीं लेकर आएंगे कि जिससे जो है
अलग मैसेज आए, गलत मैसेज आए। सबसे पहले भोजपुरी को लेकर लोग बात करते थे अश्लीलता, दूसरा नंबर पे आया कंट्रोवर्सी, लेकिन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है कंप्रोमाइज़ का मैटर। यानी कि क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, मतलब जिनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, वो जो है उंगली उठाते हैं इस पर कि भोजपुरी में अगर काम करना है या स्टारों के साथ काम करना है तो कंप्रोमाइज़ वाला बड़ा ज़बरदस्त मैटर चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे पहले, फिर हम अवधेश जी से आप। मुझे लगता है सोच के यही आते हैं। नहीं, सोच के आने का मैटर नहीं। देखो कुछ लोग ऐसे जवाब देना बनता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट से कुछ लेना देना मेरे नहीं है, ख्याल वो भी, से आप मुझे पहले से जानते हैं। देखिए वैसे तो जो मीडिया लाइन में है, भोजपुरी से संबंधित वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भाई हम रिसर्च तो करेंगे ही। हाँ, तो मैं अगर इस बारे में बोलूँ तो मैं पूरे 24 घंटे बोल सकती हूँ और बहुत फैक्ट बोल सकती हूँ और बहुत प्रूफ के साथ बोल सकती हूँ। पर मैं ये भी बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा फैक्ट है और ये सच है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये स्टार नहीं बोलते, उनके सो कॉल्ड जानने वाले, उनके नियर बाई जो खड़े रहते हैं ना, जिनको मतलब अपकमिंग जो लड़कियां हैं जो न्यू उठ के आई हैं काम करने, उन बेचारियों को ऐसा लगता है कि ये सर के साथ है ना तो ये सर का खास होगा, तो वो सर के बहाने वो मिसयूज़ करते हैं और लड़कियां नहीं होती हैं तो वो मिसयूज़ हो जाती हैं। और कुछ लड़कियां जानबूझ के होना चाहती हैं जस्ट फॉर कि वो स्टार बन जाएं, समझ रहे हैं, उनको काम मिले, जानबूझ के भी करती हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने अभी नोटिस किया है, एक और नया मैं आपको मसाला देती हूँ। अगर इनके साथ काम करना है तो मैं अभी इनके साथ अवधेश जी के साथ काम कर रही हूँ पहली बार, मैं इनकी खूब तारीफ करूँगी। अब इनके जो दुश्मन होंगे ना, अगर मुझे उसके साथ काम करना है तो मैं इनकी लाइव आके कुछ भी बकवास करने लग जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है बॉस। अगर आप एक मुद्दे पे टिके हो ना तो उस चीज़ का प्रूफ ले करके आप उस पे बोलो। आप काम के लिए कभी इस स्टार को बदनाम करो, कभी उस स्टार को बदनाम करो, ये सही नहीं है। आप अपने आप को देखो ना, आप ऐसे क्यों बने कि लोगों ने आपको बोला। मैंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए टीम ने बोला, मैं आज तक उस बात पे हूँ और कहीं पे भी गलत नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कभी आज तक किसी के बारे में भी नहीं बोला। ठीक है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि मैं इतनी लूली लंगड़ी आनी बहरी हूँ कि मेरे पास ऑफर नहीं आया होगा, बट आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि आप आइए। इज्जत से बुलाते हैं, इज्जत से मैं घर जाती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। आप मेरा फीडबैक पूरे कोरस टीम से, मेकअप टीम से, किसी से भी ले सकते हैं। मतलब कि सीधा सा ये माना जाए कि इस प्रकार के कंटेंट को जनरेट करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, यानी कि हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के फंडे अपनाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, हाँ, लड़कियां करती हैं ज़्यादा। मैं लड़की हूँ लेकिन मैं लड़कियों को बोल रही हूँ कि लड़कियां करती हैं ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा, आपने व्यक्तिगत विचार अपना दिया। जी अवधेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप एक कलाकार हैं, स्टार हैं, आपके पास आए दिन बहुत से ऐसे मॉडल, हीरोइन, कलाकारें आती होंगी कि मतलब आपके साथ काम करने के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, काम किए, अपने घर गए बस। और देखिए, दुनिया में तरह तरह का आदमी है, सब टाइप के आदमी हैं, और कभी भी देखिए बड़े जो स्टार लोग हैं वो अपने इमेज के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये स्टार लोग नहीं, जो भी वो वही करते हैं ना कि जिनको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, वो बस एंट्री ही करते हैं उसी के लिए। और है लड़कियां लोग भी कुछ ऐसे होती हैं कि हम कुछ भी करके मेरा वो हो, मैं फेमस हूँ, ऐसा है। अब ये के बाद जान लो कि तरह तरह के आदमी में सबके अलग अलग माइंड। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या असर पड़ेगा मार्केटिंग पे, इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि भविष्य जो न्यू लोग आते हैं इसमें स्टार्टिंग करने के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पे पहले वो रखिए ऐसा, और इससे बदनामी भी है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। अपने आप पे भरोसा और काम कीजिए, ऐसा कोई नहीं। और जितने भी है कि बस लाइन से कोनो मतलब नहीं है, खाली ये सब इन्होंने कभी देखिए, बड़े आदमी कभी ये सब करते नहीं, क्योंकि अपने इमेज के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि बड़े स्टार और ये लोग नहीं करते, वही करते हैं जिनको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है और इस लाइन में सिर्फ रोटी सेकने के लिए और सिर्फ वही ये वो करने के लिए बस इसमें आए अपना वो सब, यही सब फायदा जो भी है ना, तो यही लोग उठाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मान के चलिए आप एक फीमेल आर्टिस्ट हैं, बहुत तरीके के कंट्रोवर्सी वाले कंटेंट जो है आते रहते हैं मार्केट में, क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में चल के जो मतलब न्यू लड़कियां आती हैं इस लाइन में? देखिए, लड़कियों को तो मैं बाद में बोलूँगी, और मैं हमेशा मतलब एक बात ये बोलती हूँ कि
लड़कियों पे और अपने समाज की तो बात की बात है, पूरा स्टेट बदनाम होता है इससे, ठीक है। मैं अदर इंडस्ट्री में भी काम करती हूँ, तो भोजपुरी को ना लोग ऐसे तैसे बिहारी है बिहारी ऐसे करके जो गाली देते हैं, उसके बाद पता है कितने भी बड़े स्टार आ जाएं लोग उनका मजाक उड़ाते हैं जस्ट बिकॉज कि इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये बहुत फेमस है और हर इंडस्ट्री का एक बंदा अपना, पंजाबी इंडस्ट्री हो हरियाणवी इंडस्ट्री हो, अपना एक बिहार का चैनल खोल करके बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज कि उनको जनता का ह्यूज क्राउड चाहिए। उनको पता है कि बिहार से इनकम स्टार्ट होगा उनका, बिहार के ही लोग फेमस होते हैं, बिहारी ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बिहारी ही सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, पर फिर भी उनको मजाक की नज़र से देखा जाता है क्योंकि हम लोग उनको मौका देते हैं कि वो हम पे हंसे, ठीक है। हाँ, इस तरीके का भोजपुरी में पहाड़ी पंजाबी हरियाणवी सारी लड़कियां आके काम करती हैं, पर बिहार की लड़कियों को ना बाहर अदर इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, क्यों? बिहारी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का व्यक्तिगत विचार जान के, और उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी मित्र हैं अपने अपने प्रकार के विचार विमर्श जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए BCT पर, हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।